खबर मिर्जापुर से। सिंचाई विभाग बाणसागर में असिस्टेंट इंजीनियर पद पर तैनात मेरठ निवासी ऋषि कुमार त्यागी ने बताया कि उनको सपने में आया कि मुख्यमंत्री की जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे 6 मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री से ब्लॉक प्रमुख, एसपी, एमएलए आदि मिल पा रहे हैं, पर सरकारी कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। बताया कि एक बार 2017 और दूसरी बार 2022 में सपना आया था। बताया कि ईश्वर ने उनको बताया कि कैसे होगा, कौन करेगा, यही नहीं बताया। सपना आने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक अभिनंदन से मुलाकात की। बताया कि उनके सूचना को मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। कहा कि मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो उनसे मिलने जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि ये सब उनको पता चलता तो अच्छे आत्मा के इंसान होते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, उनको ये शक्ति गॉड गिफ्टेड है। बताया कि उनको सिर्फ उन लोगों के बारे में जानकारी पता चलती है जो उनके परिवार के, उनके खास हैं या जिन पर उनका माइंड फोकस करता है। बताया कि 7 से 8 लोगों के बारे में बताकर उनकी जान बचाई है, पुत्री की जान बचाई है। ससुर को बताया था घोड़ा उनको मारेगा, घोड़े ने मारकर उनकी जान ली। बताया कि वाराणसी में डिप्टी जेलर अनिल त्यागी उनके मित्र थे। सपने में उनकी शिव यात्रा देखा था, जिनकी जेल में हत्या हुई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि सिंचाई विभाग का इंजीनियर आया था, सीएम सुरक्षा को लेकर कुछ बातें बता रहा था, उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार त्यागी है। मैं सहायक अभियंता सिविल के पद पर मिर्जापुर गुण नियंत्रण खंड 3 में पदस्थापित हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ शहर का निवासी हूँ। ये एक बड़ा चर्चा में आया, कल एसपी ऑफिस आप गए थे, किस लिए गए थे? मैं एसपी ऑफिस पिछले 1.5 महीने से जा रहा था और कल बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाया, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है लोग शिकायतकर्ताओं की। पर मेरी कुछ थी कि मैं वहाँ उनको योगी जी के बारे में, सुरक्षा के बारे में कुछ सूचनाएं देने के लिए गया था। तो बड़ी मुश्किल से कल वो टाइम मिला, तो मेरी 1 घंटा करीब बात हुई वहाँ पर, और जो भी कुछ उनकी सुरक्षा के बारे में ज़रूरी था वो मैंने उनको बता दिया। तो कैसे आपको पता चला कि क्या सुरक्षा क्या? देखिए, मेरे को पिछले 35 साल से लगभग एक गॉड गिफ्टेड 6 सेंस है कि मेरे को इंट्यूशन से पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ईश्वर मुझे सपने में बता देते हैं कि ये आगे घटनाएँ होंगी। वो पूरी डिटेल में तो नहीं पता चलता, परंतु उसकी 2-3 क्लिपें मेरे को पता चल जाती है, जिससे मैं सुबह उठ कर एनालाइज कर लेता हूँ कि भाई ये होने वाला है। दूसरी बात ये कि मेरे दोनों हाथों में क्रॉस है। देखिए, एक यहाँ क्रॉस है, एक यहाँ क्रॉस है। ये दोनों क्रॉस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वर्ल्ड के सिर्फ 3% लोगों के हाथ में होते हैं। ये सिकंदर के हाथ में था, और भी बहुत महान लोग जो होते हैं ये इंट्यूशन वाले, उनके हाथ में होता है। तो ईश्वर की कृपा होती है इन लोगों पर, और ये पहले ही भविष्य की घटनाओं को देख लेते हैं। तो इसलिए मुझे पिछले 35 साल से भगवान की कृपा है, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, नेक दिल, सच्ची आत्मा का, और बचपन से ही भगवान की पूजा पाठ करता रहा हूँ। तो मुझे ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो सपने में कई बार मेरे से रिलेटेड या मैं जिस पर फोकस करता हूँ उनके बारे में मुझे बता देते हैं कि भविष्य में होने वाला है। तो योगी जी के बारे में क्या आपने देखा? क्या योगी जी के बारे में यही देखा जो मैंने बताया है एसपी साहब को, कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, और वो ये 2-4 मैंने उन्हें सावधानियाँ बताई हैं, और जो ख़ास बात थी वो भी मैंने उन्हें बता दी है। बाकी अगर कोई डिटेल वो जानना चाहेंगे तो मैं हर समय तैयार हूँ, उन्हें बता दूँगा। कब तक आपने बताया, क्या राम जन्मभूमि के आसपास, या कब तक आपने बताया? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जन्मभूमि के दिन या उससे पहले आसपास ना हो जाए, इसलिए मैं विशेष तौर पर बताने गया था। और बाकी वहाँ कुछ पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी बात नहीं पहुँचाएंगे, पर मुझे नहीं, ऐसा यकीन नहीं था। मैं फिर भी उन्हें बताने गया, और मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे। आपने IGRS पे लिखा था इसको लेके, कितनी बार IGRS पे आपने इस मुख्यमंत्री के संबंध में लिखा? मैंने कम से कम 2 बार लिखा है, और तीसरी बार मैंने एक और लिखा था, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी उसमें भी। पर तीनों बार में से 2 बार मेरे पास सब इंस्पेक्टर पुलिस मेरठ नौचंदी थाने के आए, और मैंने उन्हें कहा कि भी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है, इसको रफा दफ़ा कर दें। मैंने कहा रफा दफ़ा नहीं करनी, ये बात मेरी आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। तो यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो मेरे घर तक मिलने आया, मैं उसके वहाँ तक गया मिलने, उसने भी मेरी कोई बात नहीं बताई। आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कोई आप दर्ज कराएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या किस टाइप का खतरा आपको दिखा मुख्यमंत्री के ऊपर? आपको खतरा तो सुरक्षा में ही खतरा होता है। जैसे
यही कह सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को कोई संकट आ जाए यही खतरा है उनकी, अगर जीवन पे ही कोई खतरा आ जाए यही है, यही सब का। हाँ यही है। तो क्या मुख्यमंत्री के आप फैन हैं या फिर बहुत पसंद करते हैं आप, चूंकि पिछले कितने दिनों से आप संघर्षरत हैं, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची? मैं तो इसके लिए संघर्षरत हूँ पिछले 6 साल से, और जब मुझको दोबारा 2022 दिसंबर में बिल्कुल डिटेल में दिखा, ईश्वर ने मुझे बताया, तब से मैं ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरे को ये जिम्मेदारी चुनी है, मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे इसके लिए चुना है कि तू इस काम को कर, क्योंकि मैं कुछ अपनी परेशानियों से, जब तक मैं ये काम नहीं कर लूँगा मैं इन परेशानियों से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आप क्या 2027 भी एक बात कर रहे थे, क्या कब तक खतरा? मुझे खतरा है 2027 तक, 2027 अगर निकल गया उसके बाद कोई खतरा नहीं होगा। सिर्फ है मुख्यमंत्री? हाँ, सिर्फ योगी जी के बारे में ही देखा। मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ पूरे अपने ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से बिल्कुल सही और सच कह रहा हूँ, इसलिए ही मैं बताने गया हूँ, वरना मैं कोई नहीं चाहता। तो क्या आपको, और मेरे मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं उनकी चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा? दूसरी बात, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, लोक सेवक हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में राजपत्रित अधिकारी भी हूँ, तो मेरा अपने मुख्यमंत्री के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मुझे उन पर संकट दिखता है और मेरे में ऐसी 6 सेंस जैसी एबिलिटी है तो मैं अपने कम से कम एसपी को या डीएम को बताऊं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अनुप्रिया पटेल जी के पास गया, तो उन्होंने साफ नकार दिया कि हम इसको मतलब नहीं है, हमारा तो अपना दल अलग है, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मैडम आप तो बीजेपी के सपोर्ट से बनी हुई हैं, तो आपको तो कुछ करना चाहिए, आप इतने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको मेरी बात पहुँचाएँ वहाँ तक, मुख्यमंत्री योगी जी तक, आप अक्सर मिलती भी हैं। उन्होंने कहा नहीं आप हम क्यों करेंगे इसको, आप डीएम के पास जाओ, आप एसपी के पास जाओ। उसके बाद फिर मैं मिर्ज़ापुर बीजेपी कार्यालय गया, वहाँ पर भी तमाम पदाधिकारियों का एक ठंडा रवैया, कोई सहयोग नहीं दिया उन्होंने, इतना भी कि मुझे पत्र लिख देते ताकि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर वहाँ कुछ दे आता, वो भी नहीं मिला मेरे को। फिर हार थक कर मैं अपने एसएसपी के पास गया और 1.5 महीने चक्कर लाने के बाद मुझे ये सफलता कल मिल पाई कि वो उन्होंने मेरी बात 1 घंटा सुनी। आपने बता दिया है? मैंने सब डिटेल में उन्होंने बता दिया है। अब आगे अगर मान लीजिए वो बोले कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे तुक्का लगा रहे हैं, कुछ ऐसे, देखिए तुक्का मेरे पास, मैंने तो ये सूचना दी है कि सावधानी रखने की। मैंने ये नहीं कहा कि फलां आदमी को कुछ ऐसा हो ही जाएगा, मैंने कहा आप ये सावधानी रखिएगा, ठीक है। और अगर हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते, अगर मेरे अंदर एबिलिटी है, क्या हम ये घटना होने के बाद दौड़ धूप करें? ये अच्छा होगा कि हम इससे पहले ही सावधानी रख लें। देखिए साइंटिफिकली अगर आप सोचें तो एक चीज़ होती है, एक्शन बराबर होता है इवेंट प्लस रिएक्शन। एक इक्वेशन बताता हूँ, एक्शन बराबर इवेंट प्लस रिएक्शन। और अगर हम रिएक्शन को इधर से ले आए राइट साइड से, एक्शन के अंदर से घटा दें, यानी जो एक्शन होने वाला है, यानी अभी हम सावधानियाँ ले लें तो होने वाली इवेंट बदल जाएगी, यानी जो नुकसान होना है वो आधा रह जाएगा। आपका उद्देश्य यही है? मेरा उद्देश्य यही है, मैं अपने मुख्यमंत्री को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। फैन है योगी जी के? योगी जी का फ़ैन भी हूँ मैं, और मैं योगी जी का कर्मचारी भी हूँ कि राज्य सरकार का, और मेरा एक फ़र्ज भी है, और ईश्वर ने जब मुझे चुना है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और मैं यही नहीं, ये कब से दिखता है आपको ये? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।